हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल सेशन। बहुत ही खास सेशन में आपका स्वागत है। ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी रीडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी बिगिनर लेवल पर हैं और जिनको कॉम्प्रिहेंशन अपना बिल्ड करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपना इम्प्रूव करना है। तो ये क्लास आपके लिए है। मेरे साथ अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करिए और क्लास 1 से ये स्टार्ट होगा। जैसे आज क्लास 1 है, आज 4 जून है और आज पहली क्लास आएगी सुबह शाम को 6 बजे। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मैं क्या करूँगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे पढ़ाऊँगा और कुछ टाइम के बाद जैसे देखेंगे कि इसमें जो मैं पढ़ाऊँगा, जो स्टोरी होगी या जो कोई आर्टिकल होगा, उसका लेवल जो है हल्का-सा बढ़ता चला जाएगा, धीरे-धीरे बढ़ता चला जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब अगर आप क्लास 1 से पूरा फ़ॉलो कर लिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी रीडिंग करने में, कॉम्प्रिहेंशन को समझने में, बिल्ड करने में। और जब आपकी रीडिंग प्रैक्टिस खूब हो जाए और जब आपको समझ में आने लगे, खूब सारा अच्छे से समझ में आने लगे, तो तब आप एडिटोरियल सेशन जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही एडवांस लेवल की इंग्लिश लिखी रहती है। फिर आप उसको जॉइन करके आप आसानी से समझ कर सकते हैं, उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हर दिन इस क्लास को अटेंड करिए और फ़ायदा उठाइए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं, आज देखें क्या क्या पढ़ाते हैं। तो सॉरी, इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिगिनर्स लेवल। अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या करिए, इम्प्रूव करिए, जो बिगिनर लेवल का है, ठीक है? देखो, व्हाई रीडिंग प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। क्यों रीडिंग प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, एसएससी की तैयारी, बैंक की तैयारी और एनडीए सीडीएस की तैयारी करने वाले बच्चे या यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम से या किसी वर्नाकुलर मीडियम से हैं, जिनको इंग्लिश रीडिंग अभी नहीं आती, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट उनके लिए है कि वो शुरू करें एकदम आसान रीडिंग करने से, एकदम आसान इंग्लिश पढ़ने से शुरू करें और धीरे-धीरे फिर लेवल को इंक्रीज करते जाएँ। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों ज़रूरी है, रीडिंग प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जहाँ तक एसएससी की बात है, टियर 2, टियर 1 और टियर 2 पेपर होता है, ठीक है? इस टियर 2 पेपर में 45 क्वेश्चंस इंग्लिश में आते हैं और इन 45 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस सिर्फ रीडिंग से रहता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अभी एसएससी का नोटिफिकेशन आया है, उसमें लिखा है साफ-साफ कि आपके एग्ज़ाम में, टियर 2 एग्ज़ाम में खास करके, जो पैसेज आएगा, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आएगा, वो किसी एडिटोरियल से या किसी रिपोर्ट पर बेस्ड होगा, ठीक है? और इसमें एक सिंपल पैसेज भी आएगा जो किसी स्टोरी से लिया जाएगा। लेकिन 2 पैसेज ऐसे रहेंगे जो या तो एडिटोरियल से रहेंगे या किसी रिपोर्ट, न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स आती है, किसी मैगज़ीन में कोई रिपोर्ट आती है ना? तो उसमें से शामिल किया जाएगा। तो अगर आप एडिटोरियल सेशन जॉइन करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है, बहुत ही एडवांस लेवल की इंग्लिश उसमें लिखी रहती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप बिगिनर अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ पढ़ें जो बहुत आसान हो और इंटरेस्टिंग हो, ठीक है? और फिर अपना लेवल क्या करें, इंक्रीज करते जाएँ। तो इसी जर्नी में मैं आया हूँ आपकी हेल्प करने के लिए और बहुत ज़रूरी है कि आप इस सेशन को रोज़ फॉलो करें। बैंकिंग के एग्ज़ाम में बड़े-बड़े पैसेज आते हैं। सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें बड़े पैसेज आते हैं, उसको पढ़ के सॉल्व करना होता है, रीडिंग वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपका यूपीएससी में जो सीसैट का पेपर होता है, उसमें पैसेज पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, ठीक है? और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब शुरू करें तो बहुत आसान चीज़ से शुरू करें और फिर अपना लेवल क्या करें, धीरे-धीरे बढ़ाएँ। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन शुरू करने का फैसला किया है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। और आज एक स्टोरी है छोटी-सी, उसका नाम है द आर्काइविस्ट। आर्काइव कौन होता है? देखो, आर्काइव क्या होता है? अभिलेख। आर्काइव क्या होता है? अभिलेख।
या अभिलेखागार, है ना, जहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट दस्तावेज रखे जाते हैं, पीछे के रिकॉर्ड जो है संजो के सहेज के रखे जाते हैं, उसको संरक्षित किया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं, देखिए। और आर्काइविस्ट कौन है? जिसका काम होता है डॉक्यूमेंट्स या पास्ट की चीज, हिस्टोरिकल जो इम्पोर्टेंस की जो चीजें हैं उनको सहेज के रखना, उनको संरक्षित करके रखना, उनको प्रिजर्व करके रखना, रखने वाले व्यक्ति को आर्काइविस्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से किसी आर्काइव का इंचार्ज होता है आर्काइविस्ट। जैसे किसी लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है कौन? लाइब्रेरियन। उसका काम होता है लाइब्रेरी में हर चीज को क्या करना, किताबों को सही ढंग से रखना, और अगर कोई आता है व्यक्ति, आगंतुक आता है, विजिटर आता है, तो उसको देना, और लाइब्रेरी से जुड़े हुए सारे काम देखना। ठीक है, वैसे ही काम आर्काइविस्ट का होता है। तो चलिए, द बेसमेंट, बेसमेंट जानते हैं आप, तहखाना ऑफ द सिटी म्यूजियम, शहर का जो म्यूजियम संग्रहालय है उसका जो बेसमेंट है, वॉज नॉट ए प्लेस, कोई ऐसा स्थान नहीं था, विजिटर्स एवर सॉ, जिसे विजिटर्स या आगंतुक देख पाते थे, कभी देख पाते थे। मतलब जो तहखाना था शहर के म्यूजियम का, शहर के संग्रहालय का, वो ऐसी जगह थी जिसको कभी विजिटर्स देख नहीं पाते थे। हिडन बीनीथ एग्जीबिशन, हिडन मतलब छुपा हुआ, बीनीथ मतलब के नीचे, एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी, हॉल, हॉल्स मतलब हॉल है ना, मतलब कि प्रदर्शनी हॉल के नीचे छुपा हुआ, एंड सुवेनियर शॉप्स, और सुवेनियर की दुकानों के नीचे छुपा हुआ। इट कंटेन्ड थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखो सुवेनियर क्या होता है? सुवेनियर होता है कोई चीज, स्मारक, स्मृति के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, आपने कोई चीज वहां खरीद ली, आपको दिखी और आपने खरीद लिया, आपने कहा कि चलो यार इसको ले चलते हैं, इससे याद आएगा ना कि हम लोगों ने इस जगह पे ये सामान खरीदा था। तो किसी जगह की याद दिलाने वाला कोई सामान जो रहता है उसी को कहते हैं सुवेनियर, जिससे आपको याद आए उस जगह की, है ना। या पता चले कि ये सामान कहाँ खरीदा गया था, या ये सामान कहाँ मिलता है, सुवेनियर उसको कहते हैं। तो सुवेनियर की शॉप और प्रदर्शनी हॉल के नीचे, इट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसमें रखा हुआ था क्या, कंटेन मतलब इसमें रखा हुआ था थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हजारों दस्तावेज, फोटोग्राफ्स, तस्वीरें, लेटर्स, पत्र एंड मैप्स और नक्शे, स्टोर्ड इन लॉन्ग रोज ऑफ मेटल सेल्स, धातु के बने सेल्फ, दराजों की लंबी कतारों में स्टोर थे, वे भंडारित थे, रखे गए थे। फॉर 27 ईयर्स, 27 सालों से मीना शर्मा हैड वर्क देयर एज एन आर्काइविस्ट, मीना शर्मा ने वहां पर आर्काइविस्ट के रूप में काम किया था। मीना शर्मा हैड वर्क, मीना शर्मा ने काम किया था देयर, वहां पर, एज एन आर्काइविस्ट, आर्काइविस्ट के रूप में। कब तक? 27 ईयर्स, 27 सालों के से। हर जॉब वो सिंपल, उनका जो काम था, जॉब था, वो सिंपल, बहुत आसान था। इन थियरी, सैद्धांतिक रूप से बहुत आसान था। क्या क्या था? प्रिजर्व द पास्ट, की पास्ट की चीजों को, जो पीछे बीत गई चीजें हैं, उसको क्या करें, प्रिजर्व करें, उसको संरक्षित करें, करना। ईच मॉर्निंग, हर दिन सुबह, शी अनलॉक्ड कैबिनेट्स, वह कैबिनेट्स को, अलमारियों को अनलॉक करती थी, खोलती थी। कैटलॉग्ड न्यूली अक्वायर्ड मटेरियल्स, कैटलॉग करना मतलब होता है सूची बनाना। ठीक है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है, और ये क्या है, ये वर्ब। नाउन क्या होगा? सूची। तो ईच मॉर्निंग, हर दिन सुबह, हर सुबह को, शी अनलॉक कैबिनेट्स, वह अलमारियों को खोलती थी। कैटलॉग्ड न्यूली अक्वायर्ड, न्यूली अक्वायर्ड मतलब प्राप्त, मटेरियल्स, जो सामग्रियां होती थी, जो नई नई प्राप्त सामग्रियां होती थी, उनकी सूची बनाती थी। एंड अपडेटेड रिकॉर्ड्स दैट फ्यू पीपल वुड एवर रीड, और उन रिकॉर्ड्स को, उन अभिलेखों को क्या करती थी, अपडेट करती थी, जिन्हें बहुत कम लोग, ना के बराबर लोग पढ़ते थे। मोस्ट विजिटर्स, जो अधिकांश जो आगंतुक थे, विजिटर्स थे, एडमायर्ड पेंटिंग्स, वे अपस्टेयर्स, वो ऊपर की पेंटिंगों को, ऊपर के जो पेंटिंग्स थी उनको एडमायर करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। विदाउट रियलाइजिंग, बिना जाने, विदाउट रियलाइजिंग, बिना जाने, दैट की
इंटायर हिस्ट्रीज वर बीइंग प्रोटेक्टेड, कि पूरा का पूरा इतिहास संरक्षित किया जा रहा है। बिलो देयर फीट, उनके पैरों के नीचे पूरा का पूरा इतिहास संरक्षित किया जा रहा है ना। ज्यादातर आगंतुक जो आते थे वो जो ऊपर लगी जो पेंटिंग्स थी उसको एडमायर करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, देखते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता होता था कि पूरा का पूरा इतिहास जो है बचाया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जा रहा है उनके जस्ट पैरों के नीचे, मतलब उनके ठीक सामने। वन मानसून आफ्टरनून, एक दिन मानसून की दोपहर में, अ सील्ड बॉक्स अराइव्ड, एक बंद जो है बक्सा पहुंचा, फ्रॉम ए फैमिली, एक ऐसे परिवार से, क्लियरिंग आउट एन एंसेस्ट्रल हाउस, जो एक एंसेस्ट्रल पूर्वज के घर को क्या कर रहे थे, क्लियर आउट कर रहे थे, छोड़ रहे थे, इन या साफ कर रहे थे। इनसाइड वर ओल्ड लीगल पेपर्स, उसके अंदर इनसाइड वर ओल्ड लीगल पेपर्स, उसके अंदर पुराने कानूनी दस्तावेज थे, पेपर्स थे। फेडेड फोटोग्राफ्स, धुंधली तस्वीरें थी। एंड सिवरल नोटबुक्स, और कई सारी नोटबुक्स थी, बिलोंगिंग टू अ सिविल इंजीनियर, जो किसी सिविल इंजीनियर की से बिलोंग करती थी, मतलब वो सिविल इंजीनियर की थी। हु हैड वर्कड, जिसने काम किया था, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर डैम इन द 1950s, जिसने एक बड़े डैम, एक बड़े जो है जलाशय के निर्माण के दौरान 1950 के दशक में काम किया था। डैम को बांध कह सकते हैं, बांध, है ना, एक बड़े से बांध के निर्माण के दौरान 1950 के दशक में वहां पर उसने काम किया था। वाइल एग्जामिनिंग द मटीरियल, मटीरियल मतलब सामग्री, सामान को एग्जामिन करते समय, जांचते समय, देखते समय, मीना डिस्कवर्ड समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मीना को कुछ अनएक्सपेक्टेड मिला, जिसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसी चीज मिली। उन्होंने डिस्कवर किया, मतलब उनको पता चला किसी अप्रत्याशित चीज के बारे में जिसकी उम्मीद नहीं थी। टक्ड बिटवीन, टक मतलब टक मतलब क्या होता है, के बीच में पड़ा हुआ, टक बिटवीन। के बीच में पड़ा हुआ, टक्ड बिटवीन टेक्निकल ड्राइंग्स, तकनीकी जो रेखा चित्र ड्राइंग्स हैं उनके बीच में क्या मिला, वॉज अ डिटेल्ड डायरी, एक विस्तृत डायरी मिली, रखी हुई थी, टक थी, है ना, ऐसे दो चीजों के बीच में ऐसे कोई चीज, है ना, रखा हुआ है तो टक्ड, राइट। एक विस्तृत डायरी मिली, डिस्क्राइबिंग विलेजेस, जो गांव के बारे में बता रही थी, दैट हैड एग्जिस्टेड, जो वहां मौजूद थे, बिफोर द डैम वाज बिल्ट, बांध के बनने से पहले जो गांव वहां मौजूद थे उनके बारे में विस्तार से लिखा हुआ था। द इंजीनियर हैड रिकॉर्डेड लोकल फेस्टिवल्स, जो इंजीनियर था जिसकी डायरी थी वो, उसने क्या किए थे, रिकॉर्ड किए थे, दर्ज किए थे लोकल फेस्टिवल्स, स्थानीय जो त्योहार थे उनको दर्ज किए थे। स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल की गतिविधियों को उसने दर्ज किया था। मार्केट डेज, बाजार के दिनों को उसने बाजार के दिनों के बारे में उसने लिखा था। एंड इवन स्केचेज ऑफ हाउसेज, और यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया था, घरों के रेखा चित्र भी बनाए थे, दैट हैड लॉन्ग सिंस डिसअपियर्ड, जो कि बहुत पहले डिसअपियर हो गए थे, गायब हो गए थे। बीनीथ द रिजर्वॉयर, जलाशय के नीचे, रिजर्वॉयर के नीचे, जलाशय के नीचे। द डॉक्यूमेंट्स कंटेन्ड, इस दस्तावेज में था, शामिल था, इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचनाएं, ऐसी सूचना थी, दैट हिस्टोरियंस बिलीव्ड हैड बीन लॉस्ट फॉरएवर, ऐसी सूचनाएं उस डॉक्यूमेंट्स, उस दस्तावेज में थी जिसको इतिहासकार मानते थे, हिस्टोरियंस बिलीव करते थे कि क्या वे गायब हो गई हैं, खो गई हैं हमेशा के लिए, फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। फॉर वीक्स, हफ्तों तक, मीरा केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड, मीरा ने क्या किया, बहुत सावधानी से व्यवस्थित किया, ऑर्गेनाइज किया, एंड डिजिटाइज्ड, और उसका डिजिटलीकरण किया, द कलेक्शन, जो भी कलेक्शन मिला था, संग्रह मिला था, उसको मीरा ने क्या किया,
सावधानी से उसको व्यवस्थित किया और उसका डिजिटलीकरण किया, उसकी डिजिटल कॉपी बनाई। रिसर्चर्स सून बिगैन विजिटिंग, जो रिसर्चर्स थे, रिसर्च करने वाले लोग थे, शोध करने वाले लोग थे, वे जल्दी ही उस म्यूजियम में आना शुरू कर दिए, विजिट करना शुरू कर दिए, टू स्टडी द न्यूली डिस्कवर्ड रिकॉर्ड्स, जो नए प्राप्त जो रिकॉर्ड्स थे, आंकड़े थे, जो क्या कह सकते हैं, जो आंकड़े थे, जो रिकॉर्ड्स थे, उनको पढ़ने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए जो रिसर्चर्स थे, शोधकर्ता थे, वे जल्दी ही उस म्यूजियम में आने लगे। आर्टिकल्स वर पब्लिश्ड, बहुत सारे लेख प्रकाशित हुए। एंड यूनिवर्सिटीज रिक्वेस्टेड कॉपीज, और बहुत सारे कई सारे विश्वविद्यालयों ने प्रतियां प्राप्त करने की, प्रतियों की मांग की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया। वन डे, एक दिन, अ यंग हिस्टोरियन अराइव्ड टू एग्जामिन द आर्काइव्स, एक दिन एक नवयुवक इतिहासकार पहुंचा टू एग्जामिन द आर्काइव, उस आर्काइव को, उस अभिलेखागार को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। आफ्टर several hours of reading, कई घंटों तक पढ़ने के बाद, he looked up from the documents, उन्होंने उन दस्तावेजों से ऊपर देखा, and asked, और पूछा, did you realize, क्या आपको पता था, how important this collection was, कि यह कितना महत्वपूर्ण संग्रह है। when you first opened the box, जब आपने पहली बार बॉक्स खोला तो क्या आपको पता था कि यह कितना इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। मीरा स्माइल्ड, मीरा मुस्कुराई, नॉट इमीडिएटली, तुरंत नहीं। The historian glanced around the endless shelves, historian ने नजर डाली, ग्लांस किया, नजर डाली, around the endless shelves, अंतहीन दराजों पर उसने क्या किया, नजर डाली। Then how do you know what is valuable, उसने कहा कि मीरा ने कहा कि not immediately, तुरंत नहीं पता चला कि इतना इंपॉर्टेंट चीज इसमें रखी हुई है। तो फिर हिस्टोरियन ने पूछा, देन हाउ डू यू नो, फिर आपको कैसे पता, व्हाट इज वैल्यूएबल, कि कौन सी चीज मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। ठीक है, वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान। मीरा लुक्ड टुवर्ड द रोज ऑफ अनओपन बॉक्सेस, मीरा ने जो अनओपन, जो बंद बॉक्सेस थे, बक्से थे, वेटिंग टू बी कैटलॉग्ड, जो जिनकी सूची अभी भी बनाई जानी थी, जिनकी सूची बनाई जाने की जो अपनी सूची बनाए जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, कहने का मतलब अभी उनकी सूची बनाई जानी बाकी थी, उन बक्सों की तरफ, उन बक्सों के कतारों की तरफ, उसने बंद बक्सों की कतारों की तरफ देखा। यू डोंट, आप ये नहीं करते, मतलब उसने उन कतारों की तरफ देखा कि आप ये सब काम नहीं करते। शी सेड, उसने कहा, दैट्स वाई, इसीलिए, यू सेव एवरीथिंग, इसीलिए आप सब कुछ बचाते हैं, सब कुछ संरक्षित करते हैं। द हिस्टोरियन रोड द सेंटेंस इन हिज नोटबुक, हिस्टोरियन ने वह उस वाक्य को, उस सेंटेंस को लिख लिया अपनी नोटबुक में। आउटसाइड, बाहर, विजिटर्स कंटिन्यूड मूविंग थ्रू द म्यूजियम, विजिटर्स लगातार क्या करते रहे, कंटिन्यू करते रहे, मूव करना, घूमना जारी रखे, मतलब म्यूजियम की गैलरी में घूमते रहे आगंतुक। अपस्टेयर्स, ऊपर, पॉजिंग बिफोर फेमस एग्जिबिट्स, जो फेमस एग्जिबिट्स थी, जो प्रसिद्ध प्रदर्शनी वहां पे लगी थी, उनके सामने खड़े होते हुए, उनके सामने रुकते हुए, जो विजिटर्स थे वे म्यूजियम की गैलरीज में ऊपर घूमते रहे। बिलो देम, उनके नीचे, इन द क्वाइट बेसमेंट, एक शांत तहखाने में, उनके नीचे शांत तहखाने में, अनदर पीस ऑफ हिस्ट्री हैड जस्ट रिटर्न टू व्यू, एक और इतिहास का टुकड़ा वापस लौट आया था प्रदर्शनी के लिए, है ना, व्यू के लिए। ये थी आज की छोटी सी स्टोरी, और इसी तरह की स्टोरी आर्टिकल्स हम लोग रोज रोज रीडिंग करेंगे और आपको हेल्प मिलेगी पढ़ने में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को जरूर क्या करें, हर दिन ज्वाइन करें। शाम को 6 बजे ये वीडियो आज रिलीज हो जाएगा और शाम को 6 बजे हर दिन आएगा। और जो बच्चे एडिटोरियल सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि सुबह 9:15 बजे मंडे टू सैटरडे चलता है, वो यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब चैनल पर सुबह 9:15 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पता है कि अभी एसएससी का नोटिफिकेशन, जैसे मैंने कि बताया, उसमें आया कि एडिटोरियल से पैसे जाएगा भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है जो हर दिन सुबह 9:15 बजे चलता है। इसमें क्या होता है,
कोई भी जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है उस पे बेस्ड वो एडिटोरियल रहता है, आर्टिकल पे या पैसेज रहता है। उसके थ्रू हम लोग कॉम्प्रिहेंशन अपना बिल्ड करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करते हैं। फिर वोकैबुलरी भी क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन हर दिन हम लोग डिस्कस करते हैं वोकैबुलरी की, ठीक है? जो कि आपके एग्जाम में सीधे-सीधे पूछे जाते हैं ऐसे वर्ड्स। फिर ग्रामर के क्वेश्चन अगर कोई है तो ग्रामर से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको उसको डिस्कस कर लिया जाता है। और ये क्विज जो है वोकैब की क्विज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सेशन में, एडिटोरियल सेशन में, जो कि सुबह 9:15 बजे हर दिन चलता है, आप ज्वाइन करिए। और अगर आप इस सेशन को देखना चाहते हैं तो लाइव वाले सेक्शन में जाकर के आप जितना अभी तक एडिटोरियल पढ़ाया गया है, लगभग 55 के आसपास सेशन हो चुके हैं, आप उसको सारा क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपकी रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। सी यू, अंटिल देन सी यू, बाय, टेक केयर।